आज इस वीडियो में आप जानेंगे बहुत ही अच्छा नुस्खा बच्चों का बिस्तर पर पेशाब करना 12 साल तक के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है, जो कि बहुत ज़्यादा माएँ परेशान होती हैं। आज बहुत ही अच्छा नुस्खा बताने वाली हूँ, मेरी वीडियो अंत तक देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपके बच्चों की ये परेशानी दूर होने वाली है। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों का बिस्तर पर पेशाब निकल जाना बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन तकलीफ दे बीमारी है, और ये बीमारी है बच्चों को मारे नहीं, डांटे नहीं, क्योंकि बच्चों को जो है ये तकलीफ है, उनकी बीमारी दूर करने के लिए आज आपने ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करना है। जो मैं आज बताऊँगी आपके बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा, तो आप इंशाअल्लाह ताला आप ये परेशानी दूर हो जाएगी। माएँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा फीडबैक में कहा कि बाजी अच्छा ऐसा नुस्खा बताएँ जो कि हमारे बच्चों की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तो आज आपके बच्चों की प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। आपने ज़रूर इस नुस्खे को आजमाना है जो मैं आज बताऊंगी। इससे पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपको कोई बीमारी है तो बराए मेहरबानी तफसील से लिखा करें, जैसे कि आपकी उम्र कितनी है, मर्ज कितना पुराना है, आपने डॉक्टर को दिखाया कि नहीं, साथ में कोई बीमारी तो नहीं, जैसे शुगर हो बता दें मुझे, ताकि मैं उस हिसाब से आपको अच्छी से अच्छी दवाई बता सकूँ। इसके अलावा अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। आज का लाइक टारगेट होना चाहिए कम से कम 600। तो इसके अलावा मैं बहुत ही बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा, जो बच्चे बहुत ज़्यादा रातों को माँ को परेशान करते हैं और उनका जो है यूरिन जो है निकल जाता है और उनको खुद पता नहीं चलता, और बच्चे जो है खुद महसूस करते हैं कि हम जो है गीले हो गए, तो आँख भी खुल जाती है। बड़ी बात देखिए ना, जब बच्चों का पेशाब निकलता है तो वो खुद ब खुद उठ भी जाते हैं कि हमारे साथ क्या हो गया है। तो वो ये कोई बीमारी है, वो खुद ब खुद ऐसा नहीं कर रहे। तो आज जो नुस्खा उसमें आपने क्या चीज़ें लेनी है, आपने सफ़ेद तेल का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने जो है चारों मगज़ लेने हैं और आपने दूध का जो है इस्तेमाल करना है। चारों मगज़ जो है वो आपने 100 ग्राम लेने हैं। तिल जो सफ़ेद हैं वो आपने 25 ग्राम लेने हैं। क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा। इन चीज़ का आपने पाउडर बना लेना है अच्छे तरीके से। जब ये पाउडर बन जाए, रात को सोते वक्त 1 चमचा आपने पानी से या दूध से, अगर कोई बच्चे पसंद नहीं करते तो आप पानी से भी इसको दे सकते हैं। नाश्ते से पहले आपने ये देना है। नाश्ते से पहले आप दे सकते हैं, क्योंकि नाश्ते से पहले जो भी आप दवाई लेते हैं वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। तो बहुत से ऐसे नुस्खे हैं जो मैंने नाश्ते से पहले आपको बताए हैं, तो वो बहुत ही जल्द आपको फ़ायदा देते हैं। तो आप नाश्ते से पहले आपने अपने बच्चों को ये खिलाना है। उसके बाद 15-20 मिनट के बाद आपने नाश्ता जो भी आप खाते हैं या करवाते हैं अपने बच्चों को, आप दे सकते हैं। तो ये आपने पहले दवा देनी है, फिर आपने नाश्ता करवाना है। तो ये आपके बच्चों की बहुत बड़ी परेशानी हल होने वाली है। आपने इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करना और फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चे को कितना फ़ायदा हुआ। अगर आप मेरे मज़ीद नुस्खे हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और गुरु बाजी परवीन लिख कर ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए विजिट करें मेरी वेबसाइट bajiparveen.com। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रहेगी। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।